आप जो कुरान सुनते हैं तो कुरान अल्लाह का कलाम है, तो ये समझें कि खुदा बोल रहा है। ये हम अपनी ज़ुबान से इसको मजमून को अदा कर रहे हैं, लेकिन हम कर रहे हैं तर्जुमा वगैरह, लेकिन बोल कौन रहा है? अल्लाह, अल्लाह बोल रहा है। तो अल्लाह ताला का कलाम जो है वो मखलूक नहीं, जो इसको आगे बयान करते हैं वो मखलूक है, हम बंदे हैं। आप सुनते हैं, आप बंदे हैं, बयान करने वाले भी बंदे, सुनने वाले भी बंदे, पर कलाम उसका कि जो मखलूक नहीं, कलाम भी मखलूक नहीं। अल्लाह तबारक व तआला मखलूक नहीं, उसका कलाम भी मखलूक नहीं। दुनिया में जितने पैगंबर आए सब मखलूक, जितने फरिश्ते सब मखलूक। तो दुनिया में वो कौन सी चीज़ है जो ज़ाहिर हुई लेकिन मखलूक नहीं? वो सिर्फ कुरान है। आपने दुनिया में, इस ज़मीन में कई सैकड़ों हज़ारों कोठियाँ देखी, बड़े बड़े बाग देखे, बड़े बड़े पहाड़ देखे, बड़े बड़े शानबाग देखे, लेकिन कोई चीज़ ऐसी कि वो ऐसी चीज़ कि जो मखलूक नहीं। दुनिया में कौन सी ज़ाहिर हुई? कुरान है। कुरान मखलूक नहीं। इसलिए जब कुरान मखलूक नहीं तो इसको बगैर पाक हाथों के, बगैर पाक हाथों के कोई छुए भी ना। ये कलाम है अल्लाह का। तो मैंने अपने तौर पर देखा खुद कि जब हम पाकिस्तान बनने से पहले अमृतसर में थे, तो अमृतसर ये था सिखों का बहुत बड़ा शहर। तो जब कभी ग्रंथ बाजार से जाता तो सिख जो है आकर पहले दुकानदार कहते, भाई ग्रंथ साहब गुजर रहे हैं, गुजरना। हाँ बिल्कुल, ग्रंथ साहब गुजर रहे हैं। कोई सामने ऐसी सूरत में ना आए कि बेबी हो, वो मुसलमानों के दुकानदार भी हों तो उनको भी कहना कि जी देखिए हमारा ग्रंथ गुजर इज्जत से। तो इतना असर कर रहा कि ग्रंथ है, ग्रंथ है, ग्रंथ है। लेकिन ग्रंथ जो है उनका वो इसकी इतना एहतराम करते थे। मैंने कुरान का एहतराम करते हुए मुसलमानों को वैसे नहीं देखा। ये गिला और शिकवा नहीं, इसलिए कि मुसलमानों ने कुरान की कदर नहीं की। बातचीत से पता चल जाता है कि कुरान की कितनी कदर करने वाले हैं।